हाँ भाई, सबको सबसे पहला नमस्ते। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद सभी लोग जुड़ गए होंगे और अभी काफी सारे और बच्चे भी अभी जुड़ने की कतार में होंगे। ठीक है ना। और काफी सारे बच्चे काफी देर से आपस में मैसेज कर रहे थे कि कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा। वैसे अभी तक जो भी आपके साथ में है वो अभी हम लोगों ने आपकी चैट को चैट तो शायद चैट टू होस्ट है, लेकिन अगर कैमरा आप अगर खोल लें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिन जिन के पास में कैमरा है और अगर वो सेफ कंडीशन में है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज हम लोगों ने म्यूट कर रखी है, लेकिन जब क्लास होगी, क्लास चलेगी ना, तब अपन ये क्लास जो होगी उस टाइम पे आप अपनी तरफ से म्यूट करके रखना, बाकी हमारी तरफ से हमेशा ओपन रहेगी। ठीक है ना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बड़ा दिन है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं कि जब किसी तरह से आप और हम आमने सामने होने वाले हैं। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से काफी सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि आज से पहले हम जब भी किसी भी तरह की कोई क्लास करते थे तो क्लास करते टाइम पे हमारे साथ में क्या होता था कि हम आपको कैसे देख पाते थे, आपके नाम से और आपके कमेंट से। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम आपको लाइवली देख रहे हैं। ठीक है। आज तक ऐसा ही होता है कि आप ही हमारे को देखते हैं, लेकिन अब ये एक ऐसा बैच चालू होने वाला है, एक ऐसे एरा में हम लोग एंटर करने वाले हैं जब आप और हम दोनों एक साथ होंगे। मतलब जैसा मैंने बोला था किसी वीडियो के दौरान, आप में से कईयों को याद होगा कि हमारी जो क्लास है, जो मोशन ऑफलाइन की जो क्लासेज हैं, वो खिंच करके आपके घर तक आ गई है, आपके रूम तक आ गई है। मतलब अब आप अपने घर के अंदर भी वही क्लास वाली फीलिंग ले पाएंगे। और यही सबसे बड़ा जो पर्पस था ना हमारा, वो यही था कि हम अनुशासन बैच जो चलाएं वो इसी तरह से चलाएं, माने इस मोड में चलाएं। अब दूसरी बात पे बात आते हैं। ठीक है भाई, नाम अनुशासन बैच रखने का क्या पर्पज है सर? वो तो ऑब्वियस ही बात है, नाम ही अनुशासन है, तो उसके अंदर क्योंकि हम आप तक आ गए हैं तो चीजें अगर भाई देवे कहीं बिखरती देख रहे होंगे तो ही उसी को अनुशासित करना चाहते होंगे। अब उसमें से अच्छा, आप में से सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, ध्यान रखना भाई, है ना। कैमरा ऑन करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि हम आपको देख पाए, हमारे को भी बड़ा अच्छा लगेगा और आपस में ये लोग देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? ये सब लोग भी देख सकते हैं एक दूसरे को। तो जब आप अपने साथियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको, है ना। तो अच्छा, चैट चैट खोल रहे हैं अपन। ठीक है। अभी थोड़ा हमारे को भी क्या है ना, एडजस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम आपको देख पाए, आपकी चैट भी देख पाए। हेलो सर। सर अभी एनवी सर नहीं आए क्या? नहीं, अभी एनवी सर नहीं आए। एनवी सर के लिए एक और पूरा दिन है जब वो आपके साथ में रूबरू होंगे। हाँ भाई। तो भाई लोगों, मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी हमारी 11th क्लास जो हमने लास्ट पढ़ाई है उसमें हैं कई स्टूडेंट्स। तो अच्छा लगेगा कि अगर बाय द वे चैट बॉक्स में आप अपनी पिन प्रेजेंट दें कि हाँ सर मैं अभी चलने वाली 11th क्लास से हूं, और अगर बाय द वे अपनी शक्लें दिखाएं तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा सुंदर होगा, क्योंकि हमने तो आपको साल भर देखा ही नहीं है। तो मेरा दादा कहला फटाफट से आप अपनी शक्लें दिखा देना भाई, वीडियो वगैरह ऑन कर लेना, है ना। अपन आगे चलते रहे या कोई इशू है? नहीं सर, कोई इशू नहीं। ओके। हाँ भाई, ये एक तरह का ओरिएंटेशन सेशन है। मैं आपको बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के सेशन में कभी नहीं बैठे, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ओरिएंटेशन सेशन लिया ही नहीं है। ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है ना, एक तरह का जीरो सेशन है। अभी जीरो सेशन क्यों है? क्योंकि जीरो के बाद में अब आपको पता है आगे तो 1 2 3 तो लगने ही वाला है। तो इसका मतलब 1 2 3 से पहले कि आप 1 2 3 से लेकर के आगे जितनी भी क्लासेस अटेंड करेंगे, उनके अंदर जितनी भी चीजें हमारे को पहले दिन आपको बतानी है, वो सारी की सारी चीजें हम अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना। मैं भी हूं और हमारे साथ में हमारे कुछ मित्र भी हैं, सब मिलकर के आपको बताएंगे कि पूरी कहानी, पूरे साल भर की कहानी कैसे चलने वाली है ना। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बहुत ही काम की चीज। तो देखिए साहब, अनुशासन बैच है ना, इसमें हम एंटर करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें पकड़ लें। राइट है। अब देखिए साहब, क्या है साहब, अनुशासन बैच में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कुछ छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। ठीक है। हम अनुशासन बैच में 11th में भी आएंगे, क्योंकि आप अभी 11th से 12 टर्निंग है, तो आपका वाला एंथूज बैच कहलाएगा। राइट है। और उसके अंदर अगर बाय द वे आप जेई में हैं तो 25 ALA करके आपका रोल नंबर जनरेट होगा। अगर आप मेडिकल में होंगे तो 25 ALI करके आपका रोल नंबर जनरेट होगा, है ना, बैच नेम होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से जो कोर्स का नाम होगा, 11th वाले बच्चे जो 10th से आएंगे वो नर्चर के स्टूडेंट्स कहलाएंगे, जो 13th के स्टूडेंट होंगे वो अचीवर स्टूडेंट्स कहलाएंगे या ड्रॉपर स्टूडेंट्स कहलाएंगे, और उनके बैच नेम ये होंगे। राइट। तो सबसे पहले तो अगर कभी ये देख लें तो देख के चकराना मत कि क्या चीज है, ये बैच नेम है। राइट है। अच्छा,
अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। जब आप अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में टाइम टेबल कैसे आएगा, टाइम टेबल की अगर चर्चा करी जाए तो टाइम टेबल आने के लिए जब आप अपना ऐप देखेंगे तो ऐप के अंदर जो स्टूडेंट अभी पुराने हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि टाइम टेबल कैसे देखना है, ठीक है ना। ये सारा का सारा टाइम टेबल वैसे हम लोग अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करेंगे, है ना। अच्छा, और ये हर ट्यूसडे को आएगा और फिर उसके बाद में ट्यूसडे को आएगा और वेडनेसडे से लागू होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है कि वेडनेसडे से हमारा टाइम टेबल हर बार आपके पास पहुंच जाया करेगा। अच्छा, और ये सारा का सारा टाइम टेबल जो होगा एमएलए माने मोशन लर्निंग ऐप पे अवेलेबल होगा और वो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, राइट है। तो जैसे आप जैसे फ्राइडे पे क्लिक करोगे तो फ्राइडे का टाइम टेबल दिखेगा, थर्सडे पे क्लिक करेंगे तो थर्सडे का टाइम टेबल दिखेगा और उसकी क्लासेस और उनके टाइमिंग दिखेंगे, राइट है। अच्छा, अब ये टाइम टेबल जो होगा वैसे इस तरह से भी आ सकता है, तो ये भी एक सैंपल हम लोगों ने रख रखा है ताकि आप में से जिनके भी पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम कैसे एंटर करने वाले हैं। और स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये समझेंगे कि आखिरकार अच्छा ऐसे क्लासेस चलती हैं, ऐसे टाइम टेबल आता है, एक मोशन लर्निंग ऐप है, उसमें हम कैसे आखिरकार चीजों को देखेंगे, है ना। तो आप में से जिन जिन के पेरेंट्स बहुत ही रुचि से इस बात को समझेंगे उनको प्लीज जरूर बताना कि टाइम टेबल ऐसे दिखने वाला है, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पूरी दिन भर की प्लानिंग करने के दौरान याद रखना है कि हमारी कोशिश हो कि हम शुरू से ही एक समय सीमा बांध के चलें कि भाई हमें इतने घंटे तो पढ़ना ही है। हालांकि देखा जाए तो थ्योरेटिकली हम लोग ये कहते हैं कि 15 घंटे के आसपास की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें आपकी क्लासरूम स्टडी ही तकरीबन 6 से 7 घंटे निकल जाएगी। अच्छा, इसके सिवा आपको खुद को वापस उसको रिवाइज करते टाइम पे थ्योरी का कुछ पार्ट पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करनी है, और सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तकरीबन 8 से 9 घंटे जरूरी है अगले आने वाले साल के लिए। क्योंकि अभी तक आपने 11th में जो भी अंधेरा मचाया वो चला, लेकिन 12th क्योंकि बोर्ड भी है और फिर लास्ट के टाइम पे अचानक से बहुत सारा पीयर प्रेशर भी आ जाता है, उससे बचने का एक ही तरीका है, आप अभी से संभाल के खेलें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आपको आखिरकार इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, अनुशासन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है ना। अगर इसकी बात करी जाए तो फर्स्ट थिंग आपको पता ही है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके सिवा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिकॉर्डिंग हम आपको कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के बाद ही प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और देने का कारण आपको क्लियर है क्योंकि नाम ही अनुशासन बैच है, राइट है भाई। तो आपको अपनी क्लासेस को लगातार रेगुलरली अटेंड करना है क्योंकि हमारी सारी फैकल्टीज एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी, और रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा मैंने बताया 24 घंटे के बाद में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद में बात करते हैं कौन पढ़ाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कोटा के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं। टॉप एजुकेटर्स का क्या मीनिंग है वो भी बता देता हूं। टॉप एजुकेटर्स का मतलब है मेरे दोस्तों, जितने भी यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो सारे आपकी सेवा में लगाए जाएंगे, आपको पढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। और एक भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो हो। सारे एक नंबर बहुत ही क्लासिक वाले टीचर्स, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, जिन लोगों को पता है कि आखिरकार बच्चों को कैसे सेलेक्ट कराना है, जिनका दिन रात स्टूडेंट से मिलना उठना बैठना उन्हीं के बीच में है, वही टीचर्स आपके लिए लगाए जाएंगे, राइट है भाई। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, आखिरकार मेरे को इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, उसके लिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। हम जितने भी मटेरियल देंगे वो सारे के सारे एआई पावर्ड हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर इसमें क्या रोल है भाई। ऑब्वियस ही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे आपकी कैपेसिटी को पकड़ लेगी। माने हमारे को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में अटकता है, और हम आने वाले टाइम में आपको एनालाइज करके बता पाएंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह की चीज में आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, राइट है। अच्छा, ये जो भी है हम आपको 2 तरीके से देंगे, ठीक है ना। पहला पीडीएफ की फॉर्म में अगर जरूरत पड़ी तो वैसे, वरना हमारी तरफ से एक हार्ड कॉपी भी जाएगी, ठीक है। और इसके सिवा हर क्वेश्चन के बाजू में क्यूआर कोड भी लगा है। अगर आपको बाय द वे इसका सॉल्यूशन लेना है तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं ना। वैसे मेरा दाना क्या है, शायद आप में से काफी सारे स्टूडेंट इसको जान चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं भाई हमारा बैच साइज, हम वैसे देखा जाए तो हम कोशिश करेंगे, देखो अब ये इस शब्द को पकड़ना, इसको पढ़ते हैं ARUND, अराउंड 120 बच्चों के आसपास रखेंगे, ठीक है ना। अब ये कभी कभी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर उस बैच के अंदर हमारे को डाल दो आप सर, वो वाला टाइम टेबल हमारे को ज्यादा सूट करता है। वैसे ऐसा होगा नहीं कि हम बहुत सारे टाइम टेबल अलग अलग रखें, लेकिन किसी किसी मन में आता था ना कि सर उसमें मेरा भाई भी पढ़ता है, सर मेरे को उसी बैच में डाल दो। तो हमारी तरफ से कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम थोड़े बहुत चीजें ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी कोई भी परेशान मत करना कि सर 121 हो गए, ये 150 भी हो सकते हैं, है ना, किसी किसी बैच में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यहां सर ये सर लिखा तो सर आपने 1 था लेकिन ये 9 हो गया सर,
920 जैसा नहीं होगा, है ना, मतलब आप इसको लेके परेशान मत होना, हालांकि हम जस्ट टेकिंग इट अ वेरी लाइटर साइड। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट, हमारी तरफ से हम स्टूडेंट का मॉनिटरी सिस्टम रख रहे हैं, और यही सबसे बेसिक वजह है जिसकी वजह से हमने ये बैच ऑन करा है, क्योंकि हमारे पास में एक ही चीज को तो सबसे तगड़ी कमी थी, मॉनिटरिंग की। अगर हम शुरू से मॉनिटर रख करके आपको खिला पाते तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो कभी क्लास से बंक भी मारे हैं या कुछ भी कारण से, भले वो छोटा सा ही कारण हो, लेकिन अगर आप में से कई स्टूडेंट्स को अगर हम लोग टाइमली आपको एडवाइस कर पाते कि बेटा आज तू नहीं आया, है ना, तो शायद आप में से कई स्टूडेंट बाध्य होकर के ही सही अपनी क्लास अटेंड करते, और कई पेरेंट्स को पता चलता कि आखिरकार गड़बड़ कहां हो रही है, और शायद हम लोग ज्यादा अच्छा फीडबैक दे पाते आपको। खैर, फिलहाल हमारा पहला ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट को मॉनिटरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? हम अटेंडेंस लेंगे आपकी, डेफिनेटली। इसके सिवा हमारी तरफ से आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा, हम उस होमवर्क का भी हिसाब किताब रखेंगे, ध्यान रखना, बिलीव इट। ठीक है, साल के अंत में आपको पता चल जाएगा, आपसे बुलवा के ही रहेंगे कि सर साल भर आपने इस चीज का वाकई में हिसाब रखा। टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब टेस्ट दे लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बस हम सिर्फ एक अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी करके मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन अब की बार हम जानेंगे कि आपने टेस्ट दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो हमारे पास कारण होगा, आपके पास भी एक कारण होगा, वो कारण हम कहीं ना कहीं रिमार्क में रखेंगे। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे कि टेस्ट जितने ज्यादा क्लियर रहे, बहुत अच्छा रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेली, हाँ, अटेंडेंस बता दो। अटेंडेंस का क्या तरीका रहेगा, इसके लिए मैं जेसी सर को बुला लेता हूं। सर जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है नमस्कार बच्चों। अटेंडेंस का जो सर ने बोला कि हम अटेंडेंस मॉनिटर करेंगे, तो सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जब आप क्लास के लिए लॉग इन करोगे, मतलब आप क्लास पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, आपका इन मार्क हो जाएगा, और जब आप क्लास एंड करेंगे तो आपका आउट मार्क हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसी एक क्लास के लिए जो आपने वॉच नाउ पे क्लिक करा तो वो इन हो गया, जब एंड करा तो वो आउट हो गया। ये आपका इन एंड आउट का उस पर्टिकुलर क्लास का पंच हो गया। प्लस ऐसा नहीं कि आप क्लास में आए और कैमरा ऑन करके इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हो। चलती क्लास के दौरान 3 बार रैंडमली पोल आएगा, 3 बार रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको उन तीनों के आंसर देने हैं। बाई चांस कोई एक मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन अगर आपने 2 से कम के आंसर दिए हैं तो उसमें एब्सेंट माना जाएगा आपको। भले आप पूरे टाइम वहां पे मौजूद रहे, आपको, लेकिन अगर आपकी किस्मत भी इतनी तेज निकली कि अगर भाई द वे उसी 3 क्वेश्चन के दौरान, अब देखो हम तो वो रैंडम फेंकेंगे, है ना, तो आपको एनी टाइम वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनके आंसर देने होंगे। रैंडम पोल आएगा, वो पोल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा, स्क्रीन के सामने आपको उसका आंसर देना है, सबमिट करना है, आगे कंटिन्यू करना है। वो इसलिए कि आप अटेंटिव है कि नहीं है ये देखने के लिए, ऐसा ना कि आप ऑन करके बैठे और कहीं उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं किसी को। अनुशासन बैच है, अनुशासन से चलेगा। अटेंडेंस का हर क्लास का ये पैरामीटर है। अगर दिन में 3 क्लासें हैं तो तीनों क्लासेस में ये सिस्टम फॉलो होगा। तीनों क्लासेस जब आपकी पूरी इस तरीके से हो जाएंगी तो ही उस पूरे दिन की अटेंडेंस मान्य होगी। अच्छा, मैं इसमें भी इनका बच्चों का एक कंफ्यूजन हो सकता है, उसको भी दूर कर देता हूं। जैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर आप? जैसे हम पूछ सकते हैं भारत की राजधानी क्या है, ठीक है ना, और आपने मान लीजिए पटना लिख दिया, ठीक है, तब भी आपकी अटेंडेंस मार्क मानी जाएगी। अटेंटिव चेक करना कि आप अटेंटिव है कि नहीं, आप स्क्रीन पर हैं कि नहीं। हमको आपके सही गलत आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आपका जवाब ही आपकी अटेंडेंस है। बिल्कुल। हाँ भाई, तो अटेंडेंस वाली बात के लिए तो सर ने बता दिया ना कि हम आपका इन एंड आउट का हिसाब रखेंगे और बीच में 3 पोल लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे अपन उसमें बिल्कुल सावचेत हैं और आपने बराबर काम किया है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, क्योंकि सारा गेम आपको पता है रिवार्ड सिस्टम का। और रिवार्ड बिल्कुल समझ के चलिएगा, रिवार्ड किसके लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स इट, बहुत अच्छा कर रहे हो। आज तक आप, मेरे को नहीं लगता किसी भी इंस्टीट्यूट ने रिवार्ड सिस्टम चलाया है। मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मेरी नजर में तो किसी के पास में रिवार्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, हाँ, इस सेम फीस पे काम करने वाले बहुत हैं, परंतु अगर बाय द वे रिवार्ड सिस्टम भी होता है ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है यार कुछ ही नहीं तो 100 रुपीज पर डे मैं अपने मदर फादर के वापस ला रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर, फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटेंडेंस दी और चले गए, होमवर्क का भी हिसाब किताब, टेस्ट का भी हिसाब किताब, माने सबका हिसाब किताब ही लास्ट में करेगा। चलो आगे चलते हैं, है ना। तो रिसीव्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप टेलर्ड टू योर प्रिपरेशन नीड। देखो एक्चुअली में क्या है ना, हमारे पास में डाउट क्लास का भी सिस्टम होता है। ऑफलाइन में एक डाउट क्लास होती है, जो कि मेरा जहां तक ख्याल है शायद आप सभी ने बहुत मिस करी होगी। आपने पूरी 11th निकाल दी, लेकिन आपके डाउट जितने भी थे, आपके पास एक ही तरीका हुआ करता था कि डाउट के क्वेश्चन कैसे पूछोगे,
डाउट के क्वेश्चन पूछना है तो ड्यूरिंग द क्लास पूछ लो, अगर बाय द वे सर ने पढ़ लिया उस समय कमेंट तो बढ़िया, नहीं तो अगर बाय द वे पास हो गया तो रह गया डाउट, ठीक है ना। और फिर अगर बाय द वे देखा जाए तो फिर आपके दिमाग में ये चलता है सर डाउट क्लास तो है ही नहीं, लेकिन यहां डाउट क्लास होगी, बाकायदा हम अपनी तरफ से डाउट क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। और आपको हफ्ते के अंदर 6 के 6 दिन मिल जाएगी सर, क्या कहते हो आप? सर इनिशियली अभी हाँ, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा डाउट क्लासेस बढ़ती जाएंगी। डाउट क्लासेस बढ़ती जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। हमने पूरी कोशिश करी है कि जैसे आपका ये लेक्चर लगता है वैसा ही आपका एक डाउट का भी ऑनलाइन में एक लेक्चर लगेगा जिसमें आप आए और आप अपना डिस्कशन भी करें, मतलब जो भी आपके मन में डाउट आता है। अब ये एक और चीज यहाँ पे डाउट क्लास का मतलब क्या है वो भी बता दूं। कई ऐसे होंगे जो फर्रा लेके आते हैं ना, हमारे यहाँ भी आते हैं पर्ची मैन है, ठीक है, तो हम उनको रोक देते हैं कि बेटा ये पर्ची पे मत लिख के लाया कर, ठीक है, तेरे को जो भी लाना है अपनी बुक ही लिया। लेकिन यहाँ पे हमारी पहली कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से डील कर रहे होंगे और डाउट क्लास में नॉर्मली क्या होता है ना, एक टाइम पे 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है 50-60 बच्चे भी एक साथ आ जाएं। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हम सबसे पहले किसका डाउट निकालें, शीट का डाउट, ठीक है ना। इसके सिवा आपके नोट्स का डाउट, अगर मान लीजिए कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पहले दोबारा से समझा देंगे। इसके सिवा आपको शीट के अगर डाउट आ रहे हैं तो वो बता देंगे, डीपीपी के डाउट आ रहे हैं वो बता देंगे। अगर बाय द वे हमने कोई टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन दिया और आपके पकड़ में नहीं आ रहा तो हम उसका भी डाउट बता देंगे, ठीक है। इनके बाद में अगर हमारे पास समय बचता है तो फिर हम फर्दर आगे सोचेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि, है ना, कि हमारे को बेसिकली क्या है ना, हमारे को सारे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे अपने ही हैं, हमारे लिए कोई भी ज्यादा बड़ा कोई भी ज्यादा छोटा नहीं है। हालांकि थोड़ा ऐसा मन तो बहुत साल भर तक पढ़ाने के बाद सबसे लग जाता है, नाम ही प्रेम देने लगते हैं। हम बोलते हैं आपको, जब हम बोलते हैं तब भी आपको भी लगता होगा यार बड़े अपने, कोई अपना ही बोल रहा है, वैसे हमारे दिमाग में भी पिक्चर बैठ जाती है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, वेयर विल वी सबमिट HW, हम आखिरकार अपना HW कहाँ सबमिट करेंगे इसके बारे में बताएंगे। अभी पहले एक बार सारा पहले पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, फिर उसके बाद में, है ना। अच्छा, डाउट क्लास जैसे जैसे आप करते आएंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको टेस्ट देना होगा। अब टेस्ट के बारे में बात कर लें, टेस्ट को लेकर के भी क्लियर हो जाए। हम आपको जब भी टेस्ट देंगे, सारे टेस्ट कैसे होने वाले हैं, ऑफलाइन वाले ही। ऑफलाइन का सेम पेपर आएगा, हमारा भी सेम पेपर होगा। आपकी रैंक लिस्ट भी ऑफलाइन में लगेगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी नया नहीं। फिर भी पार्टिसिपेट इन द रेगुलर टेस्ट टू इवेलुएट योर प्रोग्रेस, ऑब्वियस ही बात है, टेस्ट आपको देने ही है ताकि आपकी प्रोग्रेस पे आपकी बहुत ही पैनी नजर आए, ठीक है। इसके सिवा डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम अपनी तरफ से भेजेंगे ताकि आपको ये पता चले। कई बार हमारे से कई स्टूडेंट कहते हैं सर टेस्ट का एनालिसिस नहीं आता सर, इस बार आपके पास में टेस्ट का एनालिसिस भी आएगा कि आप कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है, ठीक है ना। अच्छा सर प्लीज नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा रखेगा, शुरू में तो नहीं रखेंगे, हमारे पास में उतने ही टेस्ट रखेंगे बेटा जितने टेस्ट एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। हाँ, कोटा ऑफलाइन वाले, एग्जैक्टली कोटा ऑफलाइन वाले टेस्ट ही रखेंगे। जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं सेम पढ़ाएंगे, सेम, बस आपके घर तक पहुंचा दी क्लास अब हमने, ठीक है। हम आपको देख भी पा रहे हैं अब तो, जैसे हम ऑनलाइन के अंदर क्लासेज में स्टूडेंट को देखते हैं वैसे ही देखेंगे आपको भी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके सिवा जो भी हमारे पास में है सबसे बड़ा जो है वो है कैशबैक रिवार्ड। अच्छा, आपको ये सब अच्छे अच्छे करके देना है, टेस्ट अच्छे से देना है, होमवर्क करना है, अटेंडेंस बराबर करनी है, ताकि हम आपको तकरीबन 20,000 तक दे दें। अभी तकरीबन माने अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम आपको पूरी और, ठीक है क्या, हाँ रैंक बिल्कुल ऑफलाइन वाली आएगी। अरे ऑफलाइन के स्टूडेंट के साथ आपकी रैंक आएगी, ये तो सबसे अच्छी चीज है। आप सोचो ना कितना बढ़िया है, ये पहले कभी नहीं हुआ और किसी और इंस्टीट्यूट में होता भी नहीं है, सही है। ऑनलाइन एक अलग डिपार्टमेंट है, ऑफलाइन एक अलग डिपार्टमेंट है। हम इसी से तो पछता रहे थे। अब यहां अगर के कम से कम एक जगह हम क्लब तो कर पाए हैं, जो भी बच्चा यहां पे बैठेगा वो ऑफलाइन के स्टूडेंट से डायरेक्ट बैठ पाएगा। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे आप अगर कोटा नहीं आ सकते तो कोटा आपके घर तक आ गया, इवन आपके रूम तक आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम पेपर, सब कुछ सेम चल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला प्लेटफॉर्म एक्सेस, क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन MLA, ऑब्वियस बात है, आप ऐप पे जाएंगे और क्लास को कंडक्ट होते देखेंगे, ठीक है भाई। ड्यूरिंग द क्लास आपको अपनी कोशिश करनी है कि आप अपना माइक्रोफोन जो भी है वो म्यूट रखें। अच्छा, और अगर भाई तो हम अपनी तरफ से कहते हैं तो पता चला आपने म्यूट कर रखा है, अब अपनी तरफ से जवाब दिए और चल दिए, ऐसा नहीं, जब हम बोले तो वो अनम्यूट भी कर लेना यार, ठीक है। अच्छा, यूज द चैट फीचर टू क्वेरीज, अभी भी चैट फीचर जो होगा वो बेसिकली आपकी जब भी कोई बहुत ही बड़ी क्वेरीज आ रही, जैसे आई वांट टू आस्क समथिंग, आई वांट टू आस्क समथिंग, ऐसा 9 बार लिख चुका एक बच्चा, लेकिन रुको बता देंगे ना। तो वैसे ही आप अपनी क्वेरीज और डाउट्स होंगे ना तो उस समय पर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना, देखो मेरी नजर में आ गया आप, है ना, तो मैं आपको अनम्यूट होकर के बोलने को कह दूंगा कि यार प्लीज इसको अनम्यूट कर दो, हमारे पास में भैया होंगे वो अनम्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद में आपसे बात हो जाएगी, है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप आराम से पूछ सकते हैं,
ठीक है। इंटरप्शन वगैरह को कोशिश करें कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको लगे कि भाई कोई क्वेश्चन पूछना है और कुछ चैट से भी जवाब नहीं आ रहा, तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, देखो कोशिश करनी है कि चैट के अंदर अरे यार तेरे यहाँ पे पानी आ गया क्या, ठीक है, ऐसा वाला इस तरह की कोई भी इररिलेवेंट चैट वगैरह कुछ भी मत करें, जैसे आपस में बात करने लग जाते हैं, कुछ नहीं होता तो, ठीक है ना। तो ये सब बातें नहीं करें। या फिर अभी आज के दिन पे मैच का क्या स्कोर चल रहा है, इंडिया जीत गई, है ना, ये सब नहीं करें। आप कोशिश करें क्लास के अंदर क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलना प्लीज, है ना। मेंटेन द रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बोला आपको, टीचर्स लोगों के साथ में जितना ज्यादा अच्छी भावना से काम करेंगे, टीचर्स अपना बेस्ट दे पाए, वो आप पूरी कोशिश करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लास के लिए। मैं हमेशा ऑफलाइन की क्लास के अंदर जाकर के स्टूडेंट्स लोगों को एक ही बात कहता हूं, आप बस ऐसा माहौल बनाइए कि टीचर आए ना तो अपना 100 की जगह 110 ही देके जाए। इतना प्रेम से उससे उगलवा लीजिए, इतना उसे अपने में बांध लीजिए कि टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट और अच्छा चाहता है तो वो इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछे, इतने अच्छे से क्वेश्चन पुट करे कि टीचर अपना बेस्ट दे, है ना। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ड्यूरिंग द क्लास प्रोसेस, क्लास से पहले सबसे पहले ध्यान रखना, इंटरनेट आपका एकदम झकास होना चाहिए। हो सके तो मदर फादर को प्लीज बोल दीजिएगा कि अपने वाईफाई लगा लें, ठीक है, और वाईफाई से ही क्लास लें, ताकि बीच के अंदर ऐसा नहीं हो कि डेटा चला गया सर, 1.5 GB डेटा खत्म हो गया सर। इस तरह की बातें जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप पूरा कोशिश करना कि भाई अपने पास में डेटा भरपूर हो, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा बताए आपको, हम उस दिन आपके 100 रुपए काट लेंगे, वैसे 3 दिन काट करके पता चला आपका रिचार्ज करवा देंगे, ठीक है। वो आपको बड़ा दुख होगा, क्या ले रुपया चला गया, हाँ रिचार्ज हो गया। हाँ, तो हमारे को करना पड़ेगा बेटा ऐसा, है ना। कीप ऑल द रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल रेडी फॉर द रेफरेंस। कल को पता चला कि हमने पूछा बेटा काम कर लिया क्या, और आपको पता चला हाँ वो करा तो था लेकिन भैया ले गए लगता है शीट, नहीं, अपने आसपास ही रखना प्लीज, है ना। अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास कोशिश करना कि जितने भी लाइव पोल क्विजेज और डिस्कशंस वगैरह हो, उनमें आपकी उपस्थिति बिल्कुल साफ साफ दिखे, लगना चाहिए कि हाँ यार बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। फॉलो द फैकल्टी इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द लाइव क्लास इंटरेक्शन, ये सब आपको पता है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ द चैट फॉर द डाउट रिजोल्यूशन, ठीक है। चैट का जितना भरपूर यूज कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। रिव्यू द नोट्स आफ्टर द क्लास, जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास के बाद में आप अपने एक बार नोट्स को जरूर देख लिया करें। कई बार स्टूडेंट है ना उसको ये समझ के कि हो गया समर्पित हो गया, ठीक है, छोड़ देता है, गंगा में निकाल देता है। नहीं बेटा, उसको कोशिश करनी एक बार दोबारा देख लेना, है ना, ताकि आप अगली क्लास में आने से पहले थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। और जितना भी काम हुआ करे ना, उसकी एक अलग से छोटी डायरी बना ले। हम भी अभी यहाँ पे ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जैसे ही काम मिलेगा ना, उसको या तो कॉपी के पीछे लिख लेता है, या एक डायरी होती है बकायदा बकायदा बच्चे निकालते हैं डायरी और लिखते हैं, मैथ्स में आज ये काम मिला। हालांकि अपने को डायरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और डायरी भी है। कौन सी डायरी पता है आपको? ऐप। आपके ऐप में है सब, आपको जितना भी होमवर्क मिलेगा वो सारा आपके ऐप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कैसे आएगा वो जेसी सर बताएंगे जस्ट अभी, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम थ्रू द मोशन लर्निंग ऐप, राइट है, ऑब्वियस सी बात है। देखो इसमें ये वाला मैंने जो आपको बोला था वही वाला पॉइंट मिल गया आपको, है ना। मैं अगर गलत नहीं हूं तो एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट, होमवर्क आपको एमएलए से मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो भी सर बताएंगे ना। अच्छा, अटेंडेंस के क्या रूल है, सर ने वैसे बता दिया है, ये वाली बात आपको याद होगी। हम 3 पोल भेजेंगे, उनमें से कम 2 में आपका जवाब आना चाहिए। अच्छा, इसके सिवा पूरा सेशन आपका जितना हो सके आप बैठने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा होमवर्क आपको टाइम से सबमिट करना है, वो भी हम आपके एमएलए के थ्रू ले लेंगे, आपके पूरी प्रोग्रेस को देखेंगे, ठीक है। ग्रुप एटिकेट बहुत जरूरी है साहब, है ना। एक दूसरे के साथ में थोड़ा व्यवहार अच्छा रखना, ठीक है। स्टे रिलेवेंट एंड रेस्पेक्टफुल इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। हालांकि हम आपको नॉर्मली म्यूट ही रखेंगे, ठीक है लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से रेस्पेक्टफुल रहने की कोशिश करना अगर आपको ओपन करा जाता है। स्पैमिंग वगैरह करने की कृपया कोशिश ना करें, बिना बात के 60,000 की फटकी लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, है ना बेटा। अच्छा, क्लास एटिकेट, अवॉइड डिसरप्टिव बिहेवियर एंड इररिलेवेंट कमेंट्स ड्यूरिंग द सेशन। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का कोई भद्दा कमेंट कर देना, किसी को कुछ भी भड़का देना, ये सब प्लीज ना करें, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। डू नॉट शेयर क्लास मटेरियल लिंक विदाउट परमिशन, ठीक है। अच्छा, ग्रुप पे सर एक चीज बता दूं प्लीज। बच्चों, जैसे कोटा ऑफलाइन में जब भी कोई बैच बनता है तो सभी बच्चों को एकेडमिक टीम की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही अभी आप जो 25 LA1 बैच के बच्चे हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया गया होगा। तो आप सबको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ओनली एडमिन की तरफ से मैसेज आएंगे। इट मीन्स उसमें जो टाइम टेबल सर ने दिखाया था वो टाइम टेबल आएगा हर मंगलवार की शाम को आपके पास। उसके अलावा जो भी क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उस ग्रुप में आएंगे। आप उसमें कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली,
पर आप एडमिन को मैसेज कर पाएंगे, कोई आपको कुछ क्वेरी है तो कर पाएंगे। तो आप उस समय भी थोड़ा डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे, जो सर कह रहे थे कोई स्पैमिंग ना करे, कोई ऐसी चीज़ ना करे। वो ग्रुप आपको सूचनाएं देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टाइम टेबल बताने के लिए, इसके लिए बनाया जा रहा है, बातचीत करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देखिए कंसिस्टेंसी का क्या रिवार्ड रहेगा, अगर आप बराबर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके पहले दिन अगर आपने पूरी क्लास ली तो 70 रुपये, अगले दिन 80 रुपये, फिर सीधा 90 और फिर 100 पे लेके जाएंगे। और एक बार अगर आपका 100 का साइकिल चालू हो गया तो जब तक आपकी स्ट्रीक नहीं टूटती, ठीक है ना, तब तक आपको 100 रुपये मिलते रहेंगे। मान लीजिए किसी दिन आपकी स्ट्रीक टूट गई तो फिर 70 से चालू करना है, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए, कोशिश करना है कि अपने को 100 पे पहुंचना जल्दी। हम तो खुद चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा रुपया लें, क्योंकि ये आप ही की अमानत है। हम ये सोच लिया है कि इतने रुपए में से 20,000 अलग ही रख दो, ये देने हैं हमारे को आपको आने वाले टाइम में, ठीक है। अच्छा, मिसिंग ए क्लास टेस्ट और द होमवर्क और द टेस्ट रिसेट विल योर स्ट्रीक टू द 70 रुपीज अगेन, ठीक है। टेक्निकल रेडीनेस है ये, यस। ठीक है। टेक्निकल रेडीनेस, फैमिलराइज योरसेल्फ विद द मोशन लर्निंग ऐप एंड द वेब प्लेटफॉर्म। अपने आप को कोशिश करना कि जितना ज्यादा एमएलए से जितनी ज्यादा आपकी जान पहचान हो जाए उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एटलीस्ट 2, जैसे पता था कि 2 पोल होने चाहिए। स्ट्रीक रिसेट, अगर बाय द वे आपकी बीच में टूट जाएगी स्ट्रीक तो वापस 70 से चालू होगा। कैशबैक की कैलकुलेशन हम ज्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा देना है, ठीक है। रिवार्ड्स आर कैलकुलेटेड, हम हर 15 दिन में आप तक पैसा पहुंचा देंगे। 15 दिन का कैलकुलेशन 3rd वीक में 7 वर्किंग डेज में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसको थोड़ा और एलोबरेट करवा लेते हैं सर प्लीज। हाँ, मतलब डे वन पे क्लास अटेंड करने पर 70 रुपीज़, डे 2 पर 80 रुपीज़ काउंट हो गए, डे 3 पर आपके 90 रुपीज़ काउंट हो गए, डे 4 पर मतलब थर्सडे अगर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पर आपके 100 पर आप पहुंच गए हैं, फिर 100 चल रहा है। संडे क्लास नहीं है तो कोई स्ट्रीक ब्रेक नहीं होगी, टेस्ट नहीं है तो कोई स्ट्रीक ब्रेक नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने आने वाले हफ्ते में मंगलवार को क्लास मिस कर दी, तीनों में से कोई एक क्लास भी मिस कर दी तो आपकी स्ट्रीक ब्रेक हो गई और आप वापस से 70 पे आ गए। इस प्रकार से 2 वीक की जो स्ट्रीक होगी उसकी कैलकुलेशन 3rd वीक में होकर के विद इन 7 वर्किंग डेज वो पैसा आपको मोशन लर्निंग ऐप पर आपको दिखने लग जाएगा और आप उसको एज ए रिवॉर्ड रिडीम कर पाएंगे, एज ए कैशबैक रिडीम कर पाएंगे। और जो भी यूपीआई अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट आपने ऐड किया होगा वहाँ पर आप उसको रिडीम कर पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो 2 वीक की साइकिल का रिवॉर्ड आप 3rd वीक में आपके पास आएगा। और एक और बात, इनकेस अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए ना तो याद रखना माई बाप मोशन ही है, ठीक है। पैसे का तो हम ही आपको अपने आप ही आगे करके पहुंचा देंगे, कोशिश करेंगे कि कभी कोई मिस्टेक भी हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा रुपए देना हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। क्लासेस पूछ रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे होगी, बेटा मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, कभी सैटरडे को नहीं होगी तो टाइम टेबल में नहीं लिखा होगा, इसका मतलब सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा तो वो स्ट्रीक में काउंट नहीं होगा। अब इसके बाद में मेरे को लगता है सर आपको संभालना चाहिए, अब थोड़ा फटाफट से बता दें, कोई नए स्टूडेंट्स भी होंगे, हाँ ठीक है। बिल्कुल, ज़्यादा चीज़ें नहीं, सब बच्चे अपने अधिकांश पुराने बच्चे तो जानते हैं काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ के बाद मोशन लर्निंग ऐप आप सब पहचानते हो, लर्निंग ऐप पर आप कैसे लॉगिन करते हो आपको पता है, लॉगिन पेज आपको लॉगिन कर चुके होते तो ही अंदर गए होंगे। ये वाली बात है, जो शेड्यूल कहाँ दिखेगा, माई शेड्यूल में आपको शेड्यूल दिखा करेगा, आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा, है ना। ये माई शेड्यूल में आपको शेड्यूल डेली का डेली प्रॉपर शेड्यूल दिखेगा और ये शेड्यूल वीकली भी दिखा करेगा कि मतलब मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कौन सी क्लासेस वो आपको पता लग जाएंगी उसके अंदर। उसके अलावा होम पेज ये आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पर अपना बैच और कोर्स भी देख पाओगे। इधर आपको क्या क्या मिल रहा है, जो सर ने बोला था कि कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, जो कोटा ऑफलाइन के बच्चों को सब कुछ मिलता है बेटा वो भी आपको सब कुछ मिलेगा, प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में टीचर चॉइस भी है। उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर अभी आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो खाली आ रहा है क्योंकि अभी कोई क्लास हुई नहीं, तो ऑब्वियसली खाली ही आएगा। वहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे वो अपलोड होती जाएंगी। नहीं, हमने इसके लिए लिखा भी स्टे ट्यून्ड। हाँ, मतलब वो आते जाएंगे लेक्चर 1 2 3 एंड देन एक्सरसाइज शीट्स जो हार्ड कॉपी में मिलेंगी वो यहाँ भी अवेलेबल होंगी। जो एक बच्चा पूछ रहा है कि होमवर्क कहाँ सबमिट करेंगे, ऑब्वियसली होमवर्क करने के बाद पेन पेपर पे करो, जो आंसर्स आए हैं वो आंसर्स ऐप पे आकर के यहाँ पे सबमिट करो कि क्वेश्चन 1 का बी है, क्वेश्चन 2 का सी है, क्वेश्चन 3 का ए है, वो यहाँ सबमिट करो तो आपका होमवर्क सबमिट मान लिया जाएगा। एंड देन जो आपकी डीपीपीज है, देखो डीपीपी पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ऑफलाइन डीपीपी, मतलब आपकी डीपीपी वही है जो कोटा क्लासरूम के बच्चे सॉल्व करें, ये भी वही डीपीपी है, एग्जैक्ट कोई चेंज नहीं है डीपीपी के अंदर। इट मीन्स फुल ट्रांसपेरेंसी है, वही डीपीपी जो कोटा के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वही आप सॉल्व करोगे, वही टेस्ट पेपर्स ये भी देंगे, वही टेस्ट पेपर्स आप भी दोगे। और
सर जिन उसके बच्चों के अच्छे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं उनको क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? उनके घर चलेंगे। प्रांजल, तो प्रांजल ही है वो वाला, मतलब प्रांजल सिंह, ठीक है, तो चिंता मत कर, वो तो वैसे भी अगर देखा जाए तो अच्छे स्टूडेंट्स पे तो सभी की नजर होती है, तुमको क्या पता, बाद में समझ में आ जाएगा ये। आप ठीक है, अपनी ऐप मानस पे सिंह, हाँ हेलो। आप अपनी ऐप पे यहाँ जहाँ आपका ऊपर ही ऊपर एक 3 डॉट्स आते हैं वहाँ क्लिक करके देखिएगा, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको अपना बैच दिखेगा। कभी भी ये बैच अगर आपका गड़बड़ हो रहा है तो आपको शेड्यूल नहीं दिखेगा, आपको होमवर्क नहीं दिखेगा, तो इसको प्रॉपर्ली चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका बैच बाय डिफॉल्ट चेंज तो नहीं होगा, या आपने कोर्स चेंज तो नहीं कर लिया। हो सकता है आपने क्लास 12 से 13 में एज ए फ्री यूजर स्विच कर लिया हो। उसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो आपका टेस्ट होंगे वो एग्जाम सेक्शन में होंगे, और ये चीज़ें आज ही नहीं, बीच बीच में आगे आकर के भी मैं भी बताता रहूँगा, सर लोग भी बताते रहेंगे आपको, कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो कि कहाँ कैसे मिलेगा, इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। होमवर्क कहाँ मिलेगा, अभी पूछा था ना होमवर्क कहाँ मिलेगा। सर जब अपन, हमारे पास भी ऐप है, हर टीचर के पास भी ऐप है, जब आपको होमवर्क देंगे ऐप से तो सेम टाइम पर यहाँ से होमवर्क देते ही आपकी लर्निंग ऐप पर आप जैसे ही माई प्रोग्रेस में जाएंगे आपको वहाँ पर होमवर्क दिखने लग जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो ये नंबर नोट करके रखना है आप सबको, आप अभी लिख लो इस नंबर को प्लीज़, रिक्वेस्ट है सर। ये तो देखो भैया, सिलेक्शन की 100% गारंटी का फार्मूला हम बताने वाले हैं, प्लीज इसे याद करना है, 3-4 बार बोल बोल करके देख लेंगे अपन, ठीक है ना, कि 100% कैसे सिलेक्शन की गारंटी है, क्या है फार्मूला, बता तो दें, लेकिन याद रखना फार्मूले की एक शर्त क्या है, सफलता तो तभी मिलेगी जब आप, मतलब जब आपका कोई मजबूत आधार होगा। एक मिनट, ठीक है, क्योंकि आप मिस कर जाओगे इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त फार्मूला, मैं चाहता नहीं हूं कि आप मिस करो। सफलता को तभी मिलेगा मजबूत आधार जब हम सभी होंगे जिम्मेदार, ठीक है, तो अपन बना रहे हैं एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते का नाम है अनुशासन बैच, ठीक है ना, और यही वो फार्मूला है, और इसमें हमारे क्या कर्तव्य वो बता देता हूं फटाफट से। हमारा काम क्या क्या है, हमारा काम है रोज रेगुलर बेस पे क्लासेस लगाना, और समय सीमा के अंदर आपका जितना भी पाठ्यक्रम है उसे समाप्त करना, ठीक है ना, अच्छी फैकल्टी से पढ़ाना, जिनको कम से कम नहीं करते भी, हर साल बहुत सारी क्लासेस के अंदर 2 से 3 हजार बच्चे हर साल एक फैकल्टी पढ़ाती है, इतने बच्चों को देखने और पढ़ाने और उसकी समस्याओं का अनुभव हो, ठीक है ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड हमारे पास में रिलेवेंट इस समय पर पाठ्य सामग्री, वो सब आप तक अवेलेबल कराई जाएगी। और आपके डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि क्वेश्चंस के दौरान आपको डाउट भी आएंगे, आपके रेगुलरली टेस्ट लेना, एआई का यूज करके जितना ज्यादा अच्छे से अच्छे आपको सजेशन दे सकते हैं हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। टाइम टाइम पे मोटिवेशनल सेशन हम ले लिया करेंगे बीच बीच में, आप भी चाहें तो कभी आपको लगे कि मैं बड़ा उदास हूं सर, आज एक बार जरा थोड़ा बताएं इस बारे में, तो हम भी अपनी तरफ से चालू हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स की रेगुलर बेस पे अटेंडेंस और आपकी जो गतिविधियां उनके ऊपर मॉनिटर करना, ठीक है। अब इसके सिवा आपके क्या कर्तव्य हैं साहब, आपको आखिरकार हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली आपसे क्या चाहते हैं कि आप क्या करके रखें। पहली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप अपनी रेगुलरली प्रेजेंस बना के रखें। अक्सर स्टूडेंट प्रेजेंस की वजह से पिट जाता है, उससे कोई भी एक क्लास मिस होती है उसके बाद पूरा बिखेर देता है वो। प्लीज प्लीज कोशिश करें कि अपनी रेगुलरली अटेंडेंस रखें। टेस्ट है ना, जब भी आप टेस्ट देकर के आए तो कोशिश करें, हर अच्छा स्टूडेंट करता है एक बार दोबारा एनालाइज करता है कि यार मेरे से कहां गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। इसके सिवा 12 से 15 घंटे का हम चाहेंगे कि आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, हालांकि 12 नहीं हो पाए तो 10 तो मिनिमम, 10 से नीचे कोई समझौता ना करें, क्योंकि लास्ट में बहुत तेजी से बोझ आ जाता है। अच्छा, जितना भी हम आपको होमवर्क देते हैं वो टाइमली आप अपनी तरह से कंप्लीट करके रखें, डाउट हो तो डाउट भी पूछते रहें, ठीक है, टाइमली अपनी शीट को भी सॉल्व करते रहें। और सीपीएस पे हम आपको एक सीपीएस भी दिया करेंगे जिसमें तकरीबन 5,000 के से भी ज्यादा आपके पास क्वेश्चन का बैंक होगा, उसको आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, कोशिश करना है कि 100% पूरे साल आपको फोकस रहना है, मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ऐप ही खोलें, इसके सिवा इधर उधर दुरुपयोग ना करें समय का, ठीक है, अच्छा खाना खाएं, है ना, और साफ सफाई माने हाइजीनिक रहें, ठीक है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट, माता पिता के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ये शायद कई दिनों से समाज में ये लाइनें ही गायब हो गई हैं। अब इसके सिवा मम्मी पापा क्या क्या काम है, देखिए आपके जो भी लाडले हैं या लाडली हैं उनको कोशिश करें कि वो क्लासरूम में टाइमली अपने बैठ जाएं, पहली चीज, ठीक है ना, और कोशिश करें कि उनके पास में वाईफाई या प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, घर के अंदर कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपके कुछ ना कुछ आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी घर में, तो कोशिश करें स्टूडेंट को थोड़ा अवॉइड करें कि भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ अभी, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट को मदर फादर बोल देते हैं कि बेटा तेरे तेरी तेरी एज की बात नहीं है, चल तू जा अभी, है ना, ऐसा बोल देना चाहिए कि भाई अभी तुम्हारे सुनने वाली बात नहीं है, जाओ जाओ चलो, ऐसे हटा दो उनको वहां उस मैटर से, ठीक है ना।
खुद पॉजिटिव रहना है, स्टूडेंट को पूरे साल पॉजिटिव रहते हुए कोशिश करना है कि नहीं बेटा तू कर सकता है, बहुत अच्छा कर रहा है, कीप इट अप। और अगर कहीं पे कमजोर पड़ रहा है तो उसको जितना ज्यादा हो सकता है उसका बैक रखें, है ना। टेस्ट के अंदर अगर बाय द वे नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसको डांटने से पहले एक बार एकेडमिक टीम से बात करें। कई बार ऐसा होता है आपको पता ही नहीं होता कि उसका क्या कारण था, पेपर इतना भारी था, हो सकता है सभी का कम नंबर आ रहे थे, ठीक है, और आप ऐसे ही बिना बात के उसको सुनाने चले गए कि यार 80 नंबर ही लाए, जबकि पता चला 80 के अंदर वो तीसरे नंबर पे खड़ा है। तो ये बहुत गलत हो जाता है कई बार। टीचर मतलब पेरेंट्स लोग जो होते हैं ना वो टीचर से बात नहीं करते, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि यार बात गलत हो गई। कोशिश करें कि टाइम जरूर दें अपने स्टूडेंट्स को, हो सके तो थोड़ा बहुत रात को, सुबह, कभी भी जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है, अपने बच्चे से बात जरूर करें, बात जरूर करें और उससे बात निकलवाएं। ठीक है, कई बार वो होता है उसके मन में कहीं बात फंसी होती है जो आपको उससे बात करके निकलवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो आते ही आपके लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर देगा, ठीक है, उससे बात कीजिए प्लीज। ठीक है, और हम जितनी भी जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी आपको मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है, उनको प्लीज बहुत केयरफुली पढ़ें, क्योंकि हम मैसेजेस आप ही के लिए भेजेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरा नाम ख्याल है शायद बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में पेरेंट लॉगिन नहीं होता, हमने पहली बार ये पेरेंट लॉगिन लगाया है। अब लगाने का पीछे का पर्पज आप ही है। ये पूरा जो खेल है ना, ये जितना भी खेल चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच का गठजोड़ है, जिसकी मतलब जो जिससे जो नाव बनेगी ना, इस गठजोड़ से जो नाव बनेगी, इससे ये स्टूडेंट पार लग जाएंगे बस। क्योंकि स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं होते, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कभी भी गलत नहीं होते, गलतियां हमारे आसपास में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में हो रही होती है, इस वजह से वो भटक रहा है। अगर आप उसे प्रॉपरली बताओगे तो खराब से खराब बच्चा भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और अपना बेस्ट दे करके आएगा। बस बात कीजिए उससे, ठीक है ना, चाहे टीचर के तौर पे देखें, चाहे किसी भी साइड से देखें, बात अगर बराबर है तो स्टूडेंट बात में समझ आया जा सकता है कि भाई तेरे से कहां गलती हो रही है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मंडे से आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं, तो मंडे या ट्यूसडे को जब भी एनवी सर की क्लास आएगी, बिल्कुल एनवी सर क्लास ले रहे हैं, तो एनवी सर की जो क्लास आएगी, क्लास में आकर के एनवी सर आपसे बात करेंगे और आपको पूरी चीज़ ढंग से बताएंगे कि उन्होंने उसके लिए क्या सिस्टम बनाया है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरा मैथ्स आप पढ़ाओगे क्या? बेटा जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, वो जो कोटा क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मतलब वो ऑफलाइन में भी क्लास ले रहे होंगे और यहाँ आकर के ऑनलाइन में भी क्लास ले रहे होंगे। और जीबी सर एक ही है हमारे पास, और हमारे पास अगर 15, 20, 25 बैच होंगे तो जीबी सर कितने बैचेस को पढ़ा लेंगे? क्योंकि एक बैच में तो मुश्किल से 120 के आसपास ही बच्चे होंगे। नहीं नहीं, मैं सबको पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं कृष्ण भगवान बन जाऊंगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि जीबी सर मैक्सिमम से मैक्सिमम बैचेस में और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाएंगे। मोशन है तो भरोसा है।